सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन में निकालना है हमें एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल्स का मेजर। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 से छोटा हो। कौन कौन सा एंगल एक्यूट है? एक ये वाला। एक्यूट एंगल्स का मेजर क्या हो जाएगा? पहला 50 डिग्री, दूसरा यहां से यहां 60 डिग्री का एंगल है, ये बताया हुआ है 60 डिग्री। ऑब्ट्यूस की बात कर लेते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ये दोनों एंगल कंबाइन होके ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे। ये 50 और ये 60, तो ऑब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होगा? 50 प्लस 60 110 डिग्री। लास्ट वन रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मोस्टली बाहर से बनता है, अंदर से नहीं, बाहर से बनता है। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब हमें पता है ये दोनों मिला के टोटल कितने हैं? 110। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? 360 माइनस 110। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 110, जो कि इक्वल टू होगा 250 डिग्री के। सेकेंड क्वेश्चन में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से हैं? दो एक्यूट एंगल्स हैं, पहला 20 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री। 20 डिग्री और 60 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल इसमें है नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल इसमें है नहीं, बिकॉज 60 और 20 भी एक्यूट ही बनेगा, और एक एक्यूट एंगल छूट गया था 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, बिकॉज ये दोनों एंगल कंबाइन करके भी दे रखे हैं। ऑब्ट्यूस एंगल इसमें है नहीं, बिकॉज ऑब्ट्यूस क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ऐसा कोई एंगल है नहीं। तीसरा देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलेगा? इस एंगल को हम माइनस कर देंगे 360 से। 360 माइनस 80 क्या होगा? 280। रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 360 माइनस 80, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 280 डिग्री। Question number 2. At 2 o'clock, what are the acute angle and the reflex angle between the minute hand and the hour hand of a clock? 2 बजे हमारी मिनट एंड और आर एंड के बीच कौन सा एंगल होगा? पहला एक्यूट और दूसरा हमें रिफ्लेक्स भी बनाना है। तो 2 बजे आपके पास जो भी है सिर्फ आर में है, एग्जैक्ट आर में, 2 आर, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह से है। ठीक है, जब भी ऐसा हो हमें सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई कराना है एंगल निकालने के लिए। तो 2 o'clock के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 30 से, बिकॉज आपको बताया था मैंने कि 12 इक्वल पार्ट्स, तो एक पार्ट का 30 डिग्री होगा। तो इस वजह से 2 into 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये तो हमारा एक्यूट एंगल आ गया। एक्यूट एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक्यूट एंगल 60 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी एंगल है उसे 360 से माइनस कर देंगे। जब 360 से माइनस करेंगे, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 डिग्री। इसी का सेकंड पार्ट है कि 5 o'clock, 5 बजे कौन सा एंगल बनेगा आर एंड और मिनट एंड के बीच? तो एक हमारी 5 पे होगी और एक 12 पे होगी। इसके लिए किसकी मल्टीप्लाई कराएंगे? 30 की। तो 5 into 30 क्या हो जाएगा हमारा? 150 डिग्री। इट मींस ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है। क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा है ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल जो भी फॉर्म हुआ है उसको निकालो। तो ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू 150 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम 150 को 360 से माइनस कर देंगे। और ये हो जाएगा हमारा 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम 90 हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए हम 90 से माइनस कर देंगे।
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। ये आ जाएगा हमारा 54 डिग्री। सेम 56 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 56 डिग्री को, आंसर आ जाएगा 34 डिग्री। थर्ड पार्ट 78 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 से माइनस कर देंगे, 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 12 डिग्री के इक्वल। फोर्थ क्वेश्चन 30 डिग्री 45 मिनट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट। डिग्री को आप एज अ आर भी ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए पिछली क्लास में आपने आर मिनट सेकंड के सम किए होंगे, सेम वैसे ही है। 30 डिग्री 45 मिनट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। इट मीन्स हमें 90 डिग्री में से इसको सेपरेट करना पड़ेगा। इट मीन्स 90 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 30 डिग्री 45 मिनट को। किस तरह से माइनस करना है? 90 डिग्री मिनट 0 डाल देंगे, माइनस 30 डिग्री 45 मिनट। हमें माइनस करना है 45, बट 45 तो 0 से छोटा है। इट मीन्स कैरी लेनी पड़ेगी डिग्री से। 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, इसलिए 1 डिग्री यहाँ से कैरी, डिग्री से कैरी लेंगे तो 90 का 1 लेस हो जाएगा, जो कि होगा 89। और ये कैरी कितनी आएगी? 60, बिकॉज 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अब आप सॉल्व कर सकते हो। 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 मिनट्स, 89 माइनस 30 इज इक्वल टू 59। तो हमारा आंसर आ जाएगा 59 डिग्री 15 मिनट्स। फिफ्थ पार्ट है 45 डिग्री 24 मिनट। इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इट मीन्स हमें 90 से माइनस करना होगा, तो 90 से माइनस कर लेते हैं। 90 डिग्री मिनट दे देंगे 0 माइनस 45 डिग्री 24 मिनट्स। 0 से 24 मिनट जाएगा नहीं, इट मीन्स हम डिग्री से कैरी लेंगे, 90 में से 1 लेस होगा 89, और सेकेंड्स में आ जाएंगे, सॉरी मिनट में आ जाएंगे 60 मिनट। 60 माइनस 24 इज इक्वल टू 36। 36 मिनट, 89 में से 45 जाएगा, 9 में से 5 किया 4, 8 में से 4 किया 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 44 डिग्री 36 मिनट। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री 24 मिनट इज 44 डिग्री 36 मिनट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए बस आपको 90 से माइनस करना है, सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 से माइनस करना है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 55 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड। 55 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड्स। अब इसमें सेकेंड्स भी आ गए। इट मीन्स 90 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकेंड्स। माइनस करना है 55 डिग्री 10 मिनट और 20 सेकेंड्स। 0 सेकेंड से 20 सेकेंड जाएगा नहीं, इट मीन्स मिनट में जो भी है उससे हम कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो कैरी कितना आएगा? 60, बिकॉज 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 माइनस 20 40। ये ऑलरेडी 0 है, इट मीन इसमें से तो कुछ हम माइनस कर ही नहीं सकते। इट मीन्स यहां से हम कैरी लेंगे, 90 से एक कैरी ली तो ये 89 हो गया। अब कैरी लेने के बाद इसने बनना था 60, बट ये ऑलरेडी अपनी एक कैरी दे चुका है, तो 60 में से 1 गया, बचेगा 59। तो 59 में से 10 गया तो आएगा हमारा 49 मिनट्स 40 सेकेंड था। तो 89 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री। इस तरह से हमें डिग्री, मिनट और सेकेंड के सम्स करने हैं।
कर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 65 डिग्री 22 मिनट 44 सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम 90 से माइनस करते हैं। फिर से ये कैरी लेंगे, बिकॉज माइनस तो कर सकते नहीं, कैरी लेके 60, यहां भी 60 बनता, बट ये ऑलरेडी अपनी कैरी दे चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 59, और ये कैरी देने के बाद बन जाएगा 89। अब हम इजीली माइनस कर सकते हैं, 60 माइनस 44 इज इक्वल टू 16 हमारा सेकंड आ जाएगा, 59 माइनस 22 इज इक्वल टू 37, ये हमारा मिनट आ जाएगा, और 89 माइनस 65 इज इक्वल टू 24 डिग्री। और इसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम 180 से माइनस कर देंगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा 165 डिग्री। सेकेंड पार्ट 160 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, 160 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, ये आ जाएगा 20 डिग्री। थर्ड पार्ट 25 डिग्री 40 मिनट का सप्लीमेंट्री एंगल, 25 डिग्री 40 मिनट का सप्लीमेंट्री एंगल, इट मीन्स हमें 180 से माइनस करना है 25 डिग्री 40 मिनट को। 180 डिग्री मिनट्स को दे देंगे 00 माइनस 25 डिग्री 40 मिनट्स, 0 से जाएगा नहीं, कैरी लेगा 60 बनेगा, ये हो जाएगा 179, 60 में से 40 गया 20 मिनट्स, 179 माइनस 25 154, तो आंसर आ जाएगा 154 डिग्री 20 मिनट्स। फोर्थ पार्ट 152 डिग्री 26 मिनट, 152 डिग्री 26 मिनट, तो हमें 180 से माइनस करना है 152 डिग्री और 26 मिनट को, यहाँ कैरी लेके 60 हो जाएगा, यहाँ 1 कम हो जाएगा, कितना बन जाएगा 179, 60 माइनस 26 ये आएगा आपका 34 मिनट, और 179 माइनस 152 ये आएगा 27 डिग्री, तो हमारा आंसर होगा 27 डिग्री 34 मिनट। सो नेक्स्ट पार्ट है 30 डिग्री 45 मिनट 26 सेकेंड्स का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो इसको 180 से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स माइनस 30 डिग्री 45 मिनट 26 सेकेंड्स। अगेन 0 से माइनस होगा नहीं, कैरी लेगा, ये 60 बनेगा, ये यहाँ से कैरी लेके 60 बनता, बट ऑलरेडी इसने एक कैरी दे रखी है, तो ये बनेगा 59 और ये बनेगा 179। आप चाहो तो डायरेक्ट पहले से इस तरह से, जब भी सेकेंड्स तक क्वेश्चन जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो, 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड्स, इस तरह से लिख सकते हो। 60 माइनस 26 आएगा 34 सेकेंड्स, 59 माइनस 45 14 मिनट्स, 179 माइनस 30 ये आएगा 149 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 179 डिग्री 59 मिनट्स और 60 सेकेंड्स, ये इक्वल टू 180 डिग्री ही है, बिकॉज 60 सेकेंड्स का 1 मिनट हो गया, और 1 मिनट का क्या हो जाएगा 1 मिनट, और 59 और 1 60 मिनट्स हो गए, और 60 मिनट्स का 1 डिग्री, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री ही लिखा है मैंने, बट फॉर्म दूसरी है। या आप इसी तरह से कर सकते हो, पहले 180 डिग्री लिखो, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसमें से माइनस करना है 103 डिग्री 14 मिनट्स 46 सेकेंड्स। अगेन आई एम टेलिंग यू दीज बोथ आर सेम, ये मैंने बाद में जो कैरी लेके बना, ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहो कोई भी यूज़ करो,
इसके लिए आपको याद रखना होगा, इसके लिए आपको बस अपना दिमाग चलाना होगा। 60 माइनस 46 ये बनेगा 14 सेकेंड्स, 59 माइनस 14 ये बनेगा 45 मिनट्स, और 179 माइनस 103 ये बनेगा 76 डिग्री। इसी के साथ सप्लीमेंट्री एंगल निकालना भी हमने सीख लिया है। नेक्स्ट है हमारा चूज द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, की कौन से दो एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री है। आपस में दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका सम 180 आएगा। चेक कर लेते हैं। 19 डिग्री 40 मिनट्स, इसमें हम ऐड कर देंगे 160 डिग्री 20 मिनट्स। 40 प्लस 20 होगा हमारा 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स में हमारी 1 डिग्री हो जाती है। तो जब भी डिग्री 60 या 60 से जब भी मिनट 60 या 60 से ऊपर आएगा तो हम उसमें से -60 करके हम 1 कैरी दे देंगे। तो ये तो 0 हो गया 60, और इसको मिलेगी 1 कैरी। 9 और 1 10, 16 1 17, और इसकी भी 1 कैरी, 9 और 1 जो 10 बना 18। तो बन गया हमारा 180 डिग्री 0 मिनट। इट मीन्स ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं आपस में, बिकॉज इन दोनों का सम क्या आया 180 डिग्री। इसी का नेक्स्ट पार्ट 66 डिग्री 49 मिनट्स। 66 डिग्री 49 मिनट्स। (66 डिग्री 49 मिनट) और दूसरा है आपका 110 डिग्री 11 मिनट्स। 110 डिग्री 11 मिनट्स। इनको आपस में ऐड करेंगे। (49 + 11) ये तो 60 डिग्री 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट हो गया, -60 कर देंगे, इसकी हम कैरी देंगे। -60 एक बार किया इसलिए 1 कैरी। 1 + 6 7, 11 + 6 17। तो हमारा आंसर आया 177 डिग्री। और हमारा आंसर सप्लीमेंट्री के लिए हमारा आंसर आना चाहिए था 180 डिग्री। इट मीन्स ये दो पेयर आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं। ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री नहीं हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 54 डिग्री 36 मिनट और 136 डिग्री 24 मिनट। जब हम 54 और 136 को ऐड करेंगे तो हमारा ऑलरेडी 190 डिग्री 190 डिग्री तो इतने में ही आ गया। इसको तो हमने ऐड किया नहीं, इसकी 1 कैरी। तो ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता, बिकॉज इसकी डिग्रीज का सम ही 190 आ रहा है। हमारा तो 179 आता, तब जाके हम 1 ऐड करते, तब जाके 180 बनता। तो इट मीन्स ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट 70 डिग्री 20 डिग्री, तो 70 और 20 होता है 90, बट सप्लीमेंट्री के लिए चाहिए होता हमें सम 180। इट मीन्स ये वाला भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा चूज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 हो। 140 + 40, जब हम इन दोनों को सम करेंगे हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? नहीं, ये तो सप्लीमेंट्री एंगल्स निकले। अगला 85 95, जब हम 85 और 95 को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो ये पेयर ऑफ एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। थर्ड वाला 69 डिग्री 24 मिनट 20 डिग्री 36 मिनट। 36 और 24 डिग्री आपस में मिलके बनाएंगे 60 मिनट। 36 मिनट और 24 मिनट आपस में बनाएंगे 60 मिनट। 60 मिनट का हो जाएगा वो 1 डिग्री। इट मीन्स ये तो 0 मिनट हो जाएगा और डिग्री में हम कैरी मार देंगे। 69 + 20 89 डिग्री, और 89 में कैरी 1 90 डिग्री। इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट 156 डिग्री में अगर 23 डिग्री ऐड कर दें तो ये ऑलरेडी 179 बन चुका है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम तो 90 होता है, इतना प्लस कराने की भी जरूरत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, इट मींस एक एंगल जो है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है, उस एंगल को हमें निकालना है। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, जो भी एंगल हमें चाहिए उसको हम मान लेते हैं कि वो एक्स है। तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका सप्लीमेंट्री भी एक्स ही होना चाहिए। क्वेश्चन में ही बोला है कि एक एंगल जो है अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट्री विल आल्सो बी, सप्लीमेंट्री एंगल विल आल्सो बी एक्स। और ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं, तो इट मीन्स इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। इट मीन्स x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करेंगे x प्लस एक्स, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो x आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सेवंथ का सेकेंड पार्ट, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी उसके इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा, एक्स ही होगा। क्वेश्चन में ही बोला है कि जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सेम है, देयरफॉर its complementary angle will also be x। also be x। कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए 90। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स 2x x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो x आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। इट मीन्स जो हमें एंगल चाहिए था, क्या चाहिए था, हमने रिक्वायर्ड एंगल को x लिया था, इट मीन्स जो हमें एंगल चाहिए था उसका मेजर है 45 डिग्री। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 110 डिग्री इफ वन ऑफ देम इज 40 लेस देन द अदर। इट मीन्स हमें कहा गया है कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम है 110 डिग्री। अब उनमें से जो एंगल है वो दूसरे से 40 छोटा है, 40 डिग्री छोटा है। तो अब हम पहले देखें किसे हम हमेशा x लें। x हमेशा उसे लेना है जिससे हमारा कंपैरिजन होता है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक जो एंगल है वो दूसरे से 40 छोटा है, तो जो दूसरा एंगल है हम उसे x लेंगे। लेट वन ऑफ द एंगल बी x। उनमें से एक एंगल जो वो दूसरा वाला था, फर्स्ट एंगल नहीं लिखा मैंने, वन ऑफ द एंगल, इनमें से एक एंगल को क्या ले लेते हैं x। देयरफॉर अदर एंगल विल बी, अदर एंगल आप चाहे फर्स्ट एंगल लिख लो, अदर एंगल विल बी, एक हम x ले चुके, दूसरा क्या था 40 छोटा था, 40 डिग्री छोटा था, तो क्या हो जाएगा x माइनस 40 डिग्री। इन दोनों का सम हमें दिया है 110 डिग्री। इट मीन्स x प्लस एक्स माइनस 40 डिग्री इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस एक्स माइनस 40 डिग्री इस इक्वल टू 110 डिग्री। x प्लस एक्स क्या बनाएगा 2x, माइनस 40 को इधर ले जाएंगे प्लस 40 बन जाएगा। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 150 डिग्री, x इज इक्वल टू 150 अपॉन 2, x आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। देयरफॉर एंगल्स आर,
हमें पूछा गया है फाइंड द एंगल्स, इट मीन्स दोनों एंगल्स आपको बताना है, सिर्फ x की वैल्यू से काम नहीं चलेगा। तो पहला एंगल क्या था x, इसका मीजर है 75 डिग्री। दूसरा एंगल क्या था x माइनस 40, तो इसका मीजर हो जाएगा 75 माइनस 40, ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट, टू एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 150 डिग्री। इट मीन्स दो एडजेसेंट एंगल्स का सम दिया हमें 150 डिग्री, वन इज 5 टाइम्स द अदर। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो पहला एंगल है वो दूसरे के 5 गुना है, तो हम दूसरे एंगल को क्या लेंगे x। मैंने कहा था ना जिसके साथ कंपैरिजन हो, वन इज 5 टाइम्स द अदर, इट मीन्स जो पहला एंगल है वो दूसरे के 5 गुना है। लेट द अदर एंगल बी x, वो जो अदर एंगल है दूसरा वाला उसको हमने x ले लिया। देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, फर्स्ट एंगल विल बी 5 गुना, x का 5 गुना 5x। इन दोनों का सम हमें क्वेश्चन में दिया है 150 डिग्री। इट मीन्स हम कह सकते हैं 5x प्लस x इज इक्वल टू 150 डिग्री। 5x प्लस एक्स 6x इक्वल टू 150 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 6 को डिवाइड में ले जाना पड़ेगा 150 अपॉन 6, और x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 25 डिग्री। 150 को 6 से डिवाइड करने पे आता हमारा 25। फिर से हमें फाइंड द एंगल्स, इट मीन्स हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने। देयरफॉर एंगल्स आर, फर्स्ट एंगल है हमारा x, एंगल्स आर, पहला है हमारा एक x था तो ये 25 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा हमारा क्या था 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 25, जो हो जाएगा हमारा 125 डिग्री के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इट मीन्स उन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब हमें सिचुएशन दी है इफ वन ऑफ देम इज 1/3 द अदर, तो हम फिर से क्या दिया है वन ऑफ देम इज 1/3 द अदर, तो जिसके साथ कंपैरिजन होता है हमेशा उसको x लेना चाहिए, उसको x लेना चाहिए। तो लेट द अदर एंगल बी x, लेट द अदर एंगल बी x। ओके, तो देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ x मीन्स 1/3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x/3। अब ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं, इट मीन्स इनका सम 180 होने वाला है। x प्लस x/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, तो ये x हमारा क्या हो जाएगा 3x बन जाएगा, और अपॉन 3 प्लस x/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x/3 प्लस x/3 बनाएगा हमारा 4x/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से 183 जा 540 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए 540 अपॉन 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 135 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। अगेन क्वेश्चन वही है, हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें दोनों एंगल्स निकालने हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर पहला हमारा था x जिसकी वैल्यू है 135 डिग्री, दूसरा था हमारा x/3। 135 को 3 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। चाहे तो हम 180 से 135 को माइनस करके भी निकाल सकते हैं।
और वन मोर थिंग, जो बच्चे इसको x और 3x लेते हैं उनका भी राइट जाएगा, बट बाद में उनको कंफ्यूजन हो सकती है। जब हमें सिर्फ एक एंगल निकालने को बोला हो तब उनका आंसर, सपोज उन्हें ये चाहिए बट वो ये निकाल देंगे। तो इसलिए हमेशा रिलेशन को हमेशा इस तरह से लगाना कि जिससे कंपैरिजन किया हो उसको x लो। 9th के सेकेंड पार्ट में दिया है कि दो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है एंड वन ऑफ देम इज 80 डिग्री मोर देन द अदर। तो हम अदर एंगल को क्या ले लेंगे, x। लेट द अदर एंगल बी x। जो दूसरा एंगल है वो हमने x ले लिया। देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल हमें पहले क्वेश्चन में बोला है कि वन एंगल इज 80 डिग्री मोर देन द अदर, तो फर्स्ट एंगल हमारा हो जाएगा x प्लस 80। दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, इट मीन्स दोनों का सम क्या आ गया, दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। x प्लस 80 में हम x को ऐड कराएंगे तो क्या बनेगा 180 डिग्री। x और x आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे 2x, x प्लस x 2x, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 2x की वैल्यू 100 डिग्री, x हो जाएगा आपका 100/2 50 डिग्री। अगेन हमें दोनों एंगल निकालने हैं। Therefore, required angles are एक हमारा था x जिसका वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री, दूसरा था हमारा एक और था x प्लस 80, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 80 जो ऐड करके बनेगा 130 डिग्री। सो अब हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट पार्ट में टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इट मीन्स दो एंगल्स का सम क्या है 180। इफ वन ऑफ देम इज 30 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स द अदर, तो फिर से हम वही करेंगे, लेट द अदर एंगल बी x, लेट द अदर एंगल बी x। देयरफॉर फर्स्ट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल आप इस तरह से बोल सकते हो। तो ये क्या है, जिससे कंपैरिजन हुआ है हमेशा उसको x लो, इसलिए जो अदर एंगल था उसको x लिया मैंने। अब बोला है वन ऑफ देम इज 30 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स द अदर, तो अदर एंगल को x लिया और इस फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स x माइनस 30। अलग अलग आया 5x माइनस 30, 5 ब्रैकेट x माइनस 30 गलत हो जाएगा। ये थोड़ी बोला है कि उसके 30 उसमें से 30 माइनस करो और उसका 5 टाइम्स करो, ये बोला है कि 5 टाइम्स करो और उसमें से 30 माइनस करो। ओके, अब हमें पता है ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इट मीन्स इन दोनों का सम क्या आने वाला है 180। x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x और 5x मिलके बनाएंगे 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 210 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 210/6, तो x आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर, हमारे जो भी एंगल्स हमें चाहिए, एक हमने x लिया था जिसका मेजर हो जाएगा 35 डिग्री, और दूसरा एंगल निकालने के लिए हम चाहें तो 180 से माइनस करा सकते हैं। 180 माइनस 35 भी करोगे तो आंसर वही आने वाला है, चाहे आप यही रखोगे 5x माइनस 30 तो भी आंसर वही आने वाला है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है। तो दूसरा हम रखेंगे 5x माइनस 30, इट मीन्स 5x माइनस 30 जो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 35 माइनस 30, 175 माइनस 30 ये हो जाएगा हमारा 145 डिग्री।
तो एक एंगल हमारा 35 है, दूसरा एंगल 145 है। फिर से कह रहा हूं, आप दूसरा एंगल 180 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं अगर आपको इस तरह से नहीं रखना। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं, इट मींस उन दोनों का सम बनेगा 90 डिग्री। इफ वन ऑफ देम इज 50 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, इट मींस जो लार्जर एंगल है वो 50 डिग्री लेस है 3 टाइम्स स्मॉलर वन के, तो लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स। तो ग्रेटर एंगल, जो बड़ा एंगल है वो क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर एंगल के बारे में कहा है कि वो है 50 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर वन। तो स्मॉलर हमने 3x लिया, तो हमारा ग्रेटर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स स्मॉलर वन में से 50 माइनस, दोनों का सम क्या होना चाहिए 90, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री x आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एंगल्स, अगेन हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। देयरफॉर स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू x, जो हो जाएगा हमारा 35 डिग्री, ग्रेटर एंगल निकालने के लिए हम 90 में से 35 को माइनस भी कर सकते हैं, बट मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूं, जो क्वेश्चन में बोला है 3x माइनस 50 उसी से निकालते हैं, 90 में से माइनस करके भी आप निकाल सकते हो 3x माइनस 50, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 35 माइनस 50, ये आएगा 105 माइनस 50, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो जो ये हमारा ग्रेटर एंगल है वो 55 डिग्री का है, स्मॉलर है 35 डिग्री का। चेक भी कर सकते हैं, 35 प्लस 55 90 बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। तो जब भी आपको रेशियोस में दिया हो आप x ले सकते हो, तो 2:3 दिया है, तो लेट द एंगल्स बी, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एंगल्स भी 2x एंड 3x, बिकॉज हमें 2:3 दिया है, 2x एंड 3x ले लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो सम 90 होगा, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5x 2x प्लस 3x मिला के क्या बनाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, x आ जाएगा हमारा 18 डिग्री। वन मोर थिंग, हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें एंगल्स निकालने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू 18 डिग्री निकाल के यहीं पे छोड़ देंगे, आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें वो एंगल्स निकालने हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर, पहला था हमारा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18, ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री, और दूसरा निकालने के लिए आप चाहो तो 90 से माइनस करके भी निकाल सकते हो, बट मैं 3x लगा के ये कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54 डिग्री। इन दोनों को अगर आपको चेक करना हो तो इन दोनों एंगल्स को प्लस कर सकते हो, 36 प्लस 54 90 डिग्री, इट मीन्स हमने जो भी किया है वो सही है। 11 के सेकेंड पार्ट में कहा गया है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:5। तो हम एंगल्स क्या लेंगे, लेट द एंगल्स बी, रेशियो दिया है हमें 7:5, तो हम क्या लेंगे एंगल्स बी 7x एंड 5x, ये दोनों आपस में क्या है सप्लीमेंट्री, इट मीन्स इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं 7x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, 7x प्लस 5x 12x इक्वल टू 180 डिग्री।
x की वैल्यू निकालने के लिए इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी 15 डिग्री। अगेन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें एंगल्स निकालने हैं। देयरफॉर एंगल्स आर, क्या क्या है हमारे एंगल्स? पहला हमारा 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 15, ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। दूसरा हमारा 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 15, ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। चेक कराने के लिए हम दोनों कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके 180 बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन नेक्स्ट पार्ट। अभी के लिए 11 बहुत हैं, अगली वीडियो में।